जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, फरवरी 2024 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक का जितना भी करंट अफेयर साथियों बन रहा है, आज की इस वीडियो में वो पूरा खत्म कर देंगे। और इस पूरी वीडियो को साथियों देखने के बाद आप कहीं भी चले जाइएगा, एक सिंगल ऐसा साथियों क्वेश्चन नहीं होगा जो इस क्लास से आपका बाहर चला जाए। और मैं कहता हूं साथियों कि फरवरी 2024 से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चन साथियों आप इस क्लास से ही देखेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। अगर आप वाकई में साथियों अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस को देखिएगा और मैं आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जो आपकी स्क्रीन पर से आए तुरंत आपके माइंड में फीड हो जाए, तुरंत आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में कहां पर विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो अगर बात करें साथियों कहां पर, यहां पर बात चल रही है दुबई की बात चल रही है साथियों। दुबई में आयोजित किया जाएगा विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन, यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में, देखिए मुख्यमंत्रियों की, जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं तो सभी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता की एक रेटिंग साथियों जारी की गई है। इस रेटिंग में सबसे शीर्ष पर साथियों कौन आया है? तो नवीन पटनायक आए हैं, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले नंबर पर तो यह है और दूसरे नंबर पर साथियों कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और तीसरे नंबर पर साथियों कौन है? हिमंत बिस्वा जी हैं। यह क्रम आपको मालूम होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो हरियाणा में ही साथियों वन मित्र योजना शुरू की गई है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहां शुरू हुआ है? तो यह कहां पर शुरू हुआ है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो अगर आपका आंसर कर्नाटक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहां शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नाम आपको किसका याद रखना है? अलेक्जेंडर स्टब का नाम आपको मालूम होना चाहिए, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति बने गए हैं। अब अगर बात करें साथियों, आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए अभी हाल फिलहाल में यमन के भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अवध बिन मुबारक बने। कौन बने हैं? अवध बिन मुबारक बने हैं। इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें अगले नंबर के क्वेश्चन की, तो सुतूर यात्रा महोत्सव साथियों 2024 कहां पर शुरू हुआ है? मैं आपको बता चुका हूं, कर्नाटक में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया है। बिल्कुल किया है। तो कहां पर किया है आपसे पूछा जा रहा है? तो साथियों छत्तीसगढ़ में किया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। उसके बाद देखिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है साथियों? उज्जैन में लगाई गई है। बात आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में किसे 2023 जीडी बिरला पुरस्कार मिला है? तो किसको साथियों इस पुरस्कार से नवाजा गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अदिति सेन का नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि इनको ही 2023 जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि देश के नए लोकपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। इनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर और इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए साथियों, क्योंकि ये नए लोकपाल बने हैं साथियों अपने देश के। तो आंसर कुल मिला के जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए,
क्योंकि साथियों मंथली मैं आपको करंट अफेयर देता रहूंगा, लास्ट 6 मंथ का भी करंट अफेयर आपको देता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर साथियों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने कुछ दिन पहले वो एक 6 मंथ का करंट अफेयर साथियों बनाया था। अभी तक उसको कितने लोग साथियों देख चुके हैं? 2,50,000 लोग साथियों देख चुके हैं। तो मेरा मानना है वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत शानदार कंटेंट मैंने रखा है। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए साथियों जिनका अभी एग्जाम चल रहा है ना एसएससी जीडी का, उस क्लास से बहुत सारे बच्चे लोग, ऐसा मानना है कि बहुत सारे क्वेश्चन साथियों उसमें से डिक्टो देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत एनालिसिस के बाद साथियों वो वीडियो आपके लिए बनाई गई थी, बहुत मेहनत के बाद साथियों वो आपके लिए वीडियो बनाई गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चंस फंसना तो साथियों निश्चित तौर पर तय ही है। हाल ही में हॉकी इंडिया के सीईओ ने इस्तीफा दिया है। उनका नाम साथियों क्या है? यानी कि हॉकी इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इस्तीफा दिया है। तो इनका नाम साथियों क्या है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एलेना नॉर्मन इनका नाम है और इन्होंने साथियों हॉकी इंडिया के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गर्जन का शुभारंभ किया गया है? तो भारत और जापान के बीच की अगर बात करते हैं तो भारत और जापान देश के बीच एक अभ्यास का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम क्या है साथियों? जिसका नाम है धर्म गर्जन। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि पंकज उदास का निधन हुआ है। साथियों आपने बचपन में इनके बहुत सारे गाने सुने होंगे। पंकज उदास की अगर बात करें तो ये कौन थे? ये गायक थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनके साथियों अगर बात करें बहुत सारे गाने आपके दिल पर उतरे होंगे। तो पंकज उदास का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। ये कौन थे? ये गायक थे। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए आंसर आपका जो जाएगा वो सिक्किम के साथ जाएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। किसके द्वारा रखी गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। उसके बाद देखिए सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो नेपाल देश में किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डेजर्ट फेस्टिवल 2024 की अगर बात करें इसका ये कहां पर शुरू हुआ है बताइए? तो ये तो जैसलमेर में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ साथियों जैसलमेर में हुआ है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अभी जो साथियों नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, इस नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो कितने प्रतिशत रह गई है? कहा जा रहा है साथियों 5% रह गई है। किसके अकॉर्डिंग? नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितनी रह गई है? तो अब 5% रह गई है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल साथियों ये कहां पर मनाया गया है? तो ये कहां पर मनाया गया है? ये केरल में मनाया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क में घूमते रहते हैं। यानी कि अगर साथियों एग्जामिनर कोई भी आपका प्रश्न पत्र बनाएगा तो उसमें जो करंट अफेयर के जिस सोच के साथ साथियों वो क्वेश्चंस निकालता है करंट अफेयर के, ठीक वही सोच साथियों मैंने अपनाई है। तो मैं कह सकता हूं कि डिक्टो यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन भी, एक इकलौता क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप साथियों टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल को फॉलो करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर में आपको इतनी पढ़ा दूंगा, इतना इस टॉपिक में साथियों आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, इतना निपुण बना दूंगा, इतनी निपुणता आपको दे दूंगा कि कम से कम साथियों एग्जाम क्रैक करके आप आ जाओ। तो पर्पल फेस्ट का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत और जापान के बीच साथियों ये एक संयुक्त अभ्यास है, धर्म गार्जियन इसका नाम है, इसका शुभारंभ किया गया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये साथियों नई दिल्ली में शुरू हुई है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स
2022 के किस नियम में बदलाव किया है? तो किस नियम में बदलाव किया है? नियम 7 में बदलाव किया है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में साथियों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16, क्या दोस्ती 16 ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों कहां पर? ये मालदीव में शुरू हुआ है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? अशोक सराफ का नाम आपको साथियों याद रखना है। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि अशोक सराफ जी को ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे लीना नायर का नाम। लीना नायर का नाम आपको क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि साथियों महिला को, ये एक महिला है लीना नायर, और इनको ही टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत साथियों हुई है तो अपने देश भारत में ही हुई है साथियों मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत। आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो साथियों इनका नाम है सुरेश वाडकर और इनको ही कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए गृह मंत्री की अगर बात करते हैं यानी कि अमित शाह ने कहां पर स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में साथियों इन्होंने यह उद्घाटन किया है, गुजरात के गांधीनगर में। अगर राज्य का नाम आ जाए गुजरात तो राज्य का नाम लगा देना, लेकिन अगर गांधीनगर आ जाए शहर का नाम तो शहर का नाम आप बता देंगे। कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि अमित शाह जी ने गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यूएसए शीर्ष पर रहा है। कौन सी साथियों सूचकांक में? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2024 वाले में। तो कुल मिला के आंसर की अगर बात करें आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहां पर अगर बात करें चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम एक अभियान है ये इसकी शुरुआत की है? तो अगर बात करें साथियों चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम है मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये रोमन रोलैंड पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी ने जीता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए नए सीईओ नियुक्त किया है? तो साथियों किसकी बात चल रही है? आंसर की अगर बात करें तो सचिन जैन का नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्यों आपको इनका नाम साथियों याद होना चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों किसको नियुक्त किया है? तो सचिन जैन को ही नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है साथियों? थाईलैंड के साथ समझौता किया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है तो कहां पर मनाया गया है साथियों? ये तो केरल में मनाया गया है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त किया है? यानी कि सतर्कता आयुक्त के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे इनका नाम कि एएस राजीव इनका नाम है और केंद्र सरकार ने इनको ही सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, दोबारा से एक बार देख लीजिए कि एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है दोस्ती 16 या दोस्ती 16 कह सकती है। कहां पर शुरू हुआ है? तो ये मालदीव में साथियों शुरू हुआ है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है। देखिए वो व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो व्यक्ति किसी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं या किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं और उनका निधन हो सकता है, हो जाता है साथियों, दुर्भाग्यवश। तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक अभी साथियों गायक थे जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत फेमस थे और उनका निधन हुआ। तो कुल मिला के जो बहुत फेमस है और उनका निधन हो जाता है, वहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगर बात करें साथियों मनोहर जोशी की, अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मनोहर जोशी इनका नाम था। इनका भी हाल फिलहाल में साथियों निधन हुआ है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो बिहार की अगर बात करें, आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि बिहार की विधानसभा के उपाध्यक्ष किसको चुना गया है, तो नरेंद्र नारायण यादव जी को चुना गया है। चलिए उसके बाद देखिए ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव यानी कि महाबीज 2024 कहां पर आयोजित हुआ है। तो यह कहां पर आयोजित किया गया है साथियों, दुबई में इसका आयोजन किया गया है, ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबीज 2024 का। उसके बाद देखिए साथियों किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशे बनाया गया है। तो कहां पर मनाया गया है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश में ही भाषा दिवस अमर एकुशे बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि कहां दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है। तो ऐसा कहां पर किया गया है, लद्दाख में किया गया है। यानी कि लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात साथियों यह है कि अपने ही भारत के प्रधानमंत्री का नाम साथियों यहां पर आया है। यानी कि एक रेटिंग जारी की गई है साथियों जिसमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की बात की गई है और इस लिस्ट में साथियों कौन ऊपर आया है, तो नरेंद्र मोदी जी ऊपर आए हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, बताइए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो आपको 21 फरवरी बताना है। अगर आपसे पूछा जाए मणिपुर का साथियों स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तब भी आपको 21 फरवरी बताना है और मेघालय का अगर आपसे पूछा जाए तो तब भी आपको 21 फरवरी ही बताना है। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। तो कहां पर साथियों, नेपाल। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों नेपाल में ही राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल मिला के साथियों 4 पदक जीते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो कुल मिला के भारत ने 4 पदक जीते हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों कि एक रिपोर्ट हुई है, एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है। तो दुनिया के अगर बात करें पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है, तो यूएसए के पास है। दूसरा सबसे बड़ा किसके पास है, तो भारत के पास है। ये 2 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, एक तो सबसे टॉप पर कौन है उनका नाम और भारत का नाम क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए साथियों एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है और क्लास के बारे में भी बताइएगा। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहां पर महसूस हो रही है तो वो भी बताइएगा, उसका भी सुधार किया जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और करंट अफेयर की अगर आप बात करें साथियों तो बिल्कुल निश्चित होकर साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका वीकली करंट अफेयर भी कराऊंगा, आपका मंथली करंट अफेयर भी कराऊंगा, लास्ट 6 मंथ का भी करंट अफेयर कराऊंगा। यानी कि इतना मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, इंपॉर्टेंट वाले इतने क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा जिससे एग्जाम में जब आपके सामने साथियों करंट अफेयर के जितने क्वेश्चंस आए 7 8 9 10 जितने भी, तो एक एक क्वेश्चन साथियों बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही टिक करके आ जाओ। इससे ज्यादा साथियों मैं बड़ी बात और कुछ नहीं बोलूंगा, इतना आपका आराम से मैं करवा दूंगा। चलिए अब साथियों देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य में ही पीएम
पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में ही साथियों केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। इनका नाम क्या है? एलेक्स डॉसन इनका नाम है और इन्होंने ही अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 11वें अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये तो चंडीगढ़ में किया गया। कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है 11वें अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि साथियों 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो ओपेनहाइमर इस फिल्म का नाम है और इस फिल्म को ही साथियों बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इस फिल्म का नाम आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष देश साथियों कौन आया है? तो शीर्ष देश की अगर बात करें, फ्रांस का नाम साथियों लिस्ट में पहले नंबर पर है पासपोर्ट इंडेक्स में। अब उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया है, उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है साथियों? गुवाहाटी में किया है। नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर साथियों? तो गुवाहाटी में। उसके बाद देखिए कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, कर्नाटक की जब हम बात करते हैं तो ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर कौन सा राज्य उभरा है? तो कर्नाटक राज्य उभरा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर साथियों क्वेश्चन हो सकता है और डाल दे आपके एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड देश के खिलाफ दर्ज की है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो कहां पर साथियों? नेपाल। आप लोग ध्यान रखेंगे नेपाल में इसका शुभारंभ किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो कहां पर साथियों किया है? जम्मू में किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू में भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो कौन से देश की बात चल रही है साथियों? माल्टा देश की बात चल रही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो माल्टा देश शामिल हुआ है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? केवीएस मनियन इनका नाम है और इनको ही साथियों कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो साथियों कहां के मुख्यमंत्री ने? उत्तराखंड में। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे इनका नाम है साथियों और इनकी अगर बात करें तो जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि किसे आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है साथियों? एमएस धोनी को बनाया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसको बनाया गया है? तो एमएस धोनी जी को बनाया गया है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आपसे जा
जा रहा है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा। तो किसको साथियों सम्मानित किया जाएगा, गुलजार जी को सम्मानित किया जाएगा और रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ये 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में शीर्ष राज्य रहा है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये यूके के साथियों क्रिकेटर हैं, इनका नाम है रिजवान जावेद और इन पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कहां की बात चल रही है साथियों, ओडिशा की बात चल रही है, यानी कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ही बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों, फ्रांस शीर्ष पर रहा है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जब हम फ्रांस की यहां पर बात करते हैं तो फ्रांस से कुछ 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है, तो फ्रांस बना है। दूसरे पॉइंट का आपको मालूम होना चाहिए कि एक फ्रांस में तमिल कवि हैं और इनका नाम है तिरुवल्लुवर। इनकी प्रतिमा का साथियों उद्घाटन किया गया, कहां पर किया गया है, तो फ्रांस में किया गया है। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं की अबाया पोशाक, कौन से पोशाक साथियों, अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये 3 गोल्डन पॉइंट थे जो बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए थी। अब उसके बाद देखिए किस देश में 1000 वर्ष पुराना सैमिन साई महोत्सव साथियों मन समाप्त हुआ है। तो अगर बात करते हैं इस 1000 साल पुराने सैमिन साई महोत्सव की, कहां पर साथियों ये समाप्त हुआ है, तो जापान में ये समाप्त हुआ है, बात आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए 3 गोल्डन पॉइंट जो कि जापान के संबंध में है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा, बिल्कुल। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूछा जाएगा डांसिंग पिकाचू का कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया है, तो जापान में किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है। तो किस देश के खिलाफ दर्ज की है साथियों, इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 साथियों प्रस्तुत किया है, तो किसने प्रस्तुत किया है, इसरो ने प्रस्तुत किया है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इस बात का जवाब मैं आपको दे चुका हूं, दुबई में साथियों आयोजित किया जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है, तो अरुणाचल प्रदेश बना है। आंसर आपका जो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश के साथ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कहां महिला कौशल विकास पहल शुरू की है। तो कहां पर साथियों शुरू की है, मणिपुर में की है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय सेना ने मणिपुर में महिला कौशल विकास पहल शुरू की है। अब उसके बाद अगर बात करें साथियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे जो मणिपुर के संबंध में है, यानी कि मणिपुर की करंट अफेयर है। अगर आपसे पूछा जाए कि निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है, किस राज्य में शुरू किया गया है, तो मणिपुर में शुरू किया गया है। उसके अलावा साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि मैथई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है। तो कितने मैथई चरमपंथी संगठनों को, तो 9 मैथई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है।
उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा हो चोंगमा ये एक उत्सव है और ये कहां पर मनाया जाता है, ये मणिपुर में मनाया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल इनका नाम है और ये मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आप देखिए और बताइए इसका सही जवाब आपका क्या होगा कि कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। तो किसकी बात चल रही है साथियों, जापान की बात चल रही है, यानी कि जापान ही वो देश है जो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। यह पॉइंट आपको साथियों मालूम होना चाहिए। जापान के विषय में मैं आपको बता चुका हूं कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा और डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया है साथियों, जापान के याकोहामा में किया गया है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता की अगर बात करें, रेटिंग जारी की गई है और इसमें कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो नवीन पटनायक जी इसमें शीर्ष पर रहे हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं साथियों, तो प्रबोवो सुबियांतो नाम आपको बताना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो गुलजार कोबी जी को भी किया जाएगा, उसके अलावा रामभद्राचार्य जी को भी किया जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोनों व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, गुलजार जी को भी और रामभद्राचार्य जी को भी। उसके बाद देखिए अगर बात करें, कुछ पॉइंट है यहां पर साथियों वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि आपको ध्यान रखना है यहां पर कि केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो एस सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है, तो सरीखानी ने जीता है। किसने, मां सरीखानी जी ने जीता है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो प्यारे लाल शर्मा जी को लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। तो समलैंगिक विवाह को वैध किस देश ने बनाया है साथियों, ग्रीस देश ने बनाया है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए, यह जानकारी आप तक साथियों पहुंचना चाहिए। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव साथियों यह कहां पर शुरू हुआ है, तो कहां पर शुरू हुआ है, कोलकाता में साथियों इसकी शुरुआत की गई है, जो भारत का पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव हुआ है। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैंसर का उद्घाटन किया है। अगले नंबर की अगर बात करें साथियों, यहां पर कुछ पॉइंट है आप लोग ध्यान रखेंगे कि भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम बी भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ओडिशा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है, बात आपको ध्यान रखना है। ओडिशा की मनीषा पांडी भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी है। ये तीन पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगर बात करें किस राज्य में 3 दिन का नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है, तो ये तो बिहार में साथियों शुरू हुआ है। इस महोत्सव का नाम क्या है, नागी पक्षी महोत्सव इसका नाम है और ये कहां पर हुआ है साथियों, बिहार में इसका आयोजन किया गया है। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर बिहार की, तो 3 टॉप लेवल के पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां पर साथियों बनाया गया है, तो बिहार के पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP 28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है और बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो त्रिपुरारी शरण जी को नियुक्त किया गया है। ये तीनों गोल्डन पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य साथियों कौन सा बना है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, हरियाणा में ही वन मित्र योजना शुरू की गई है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये तो साथियों हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। उसके बाद देखिए कि किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक पारित हुआ है? तो साथियों किस राज्य की विधानसभा की अगर बात करें तो तेलंगाना की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक पारित हुआ है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले साथियों कुछ पॉइंट आप लोग यहां पर देख लेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया है। अगर बात करें किसने किया है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह काम किया है। उसके अलावा तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। और कला और यहां पर साथियों कुछ मिस्टेक हो गई है, कुल मिला के इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कि तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए अब उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो फरवरी की अगर बात करें, फरवरी में साथियों ये किस देश की यात्रा पर गए हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। कतर की यात्रा पर भी गए हैं और यूएई यात्रा पर भी गए थे साथियों। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है, तो किसने दिया है? संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है, यूएई ने दिया है। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है, तो कौन? भारत सरकार ये यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, तो कौन सा देश करेगा साथियों? दुबई करेगा इसको शुरू। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां पर शुरू की जाएगी? दुबई में शुरू की जाएगी। किसे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साथियों कैटरीना कैफ की अगर बात करें तो कैटरीना कैफ चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगले की अगर बात करें तो किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? निखिल बाग की बात चल रही है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, महागौरव 2024 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? अगर बात करें निखिल बाग की तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो मेडिसन मार्श इनका नाम है। और मेडिसन मार्श ने ही मिस अमेरिका 2024 का अवार्ड जीता है। ये एक तरीके से साथियों आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर की अगर बात करें तो मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्श ने जीता है, मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो दिव्य कीर्ति सिंह इनका नाम है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो दीपा भंडारे इनका नाम है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक राज्य ने ही साथियों T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर की अगर बात करें, पॉइंट कुछ आपके सामने है, देखिए भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? तो कर्नाटक में किया है। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो रक्षा रमैया जी को चुना गया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो बेंगलुरु में साथियों इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो प्रदीप श्रीवास्तव जी की अगर बात करते हैं तो प्रदीप श्रीवास्तव ही साथियों झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद अगर बात करें, झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए एक अगर बात करें वृद्धावस्था पेंशन जो है ना, इसकी आयु घटाकर साथियों 50 वर्ष कर दी है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो देवघर में इसका उद्घाटन किया है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद
बाद देखिए उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की बात चल रही है, तो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए कौन है साथियों, यानी कि किसको मनोनीत किया गया है, तो इनका नाम है सतनाम सिंह संधू, इनका नाम है, और ये साथियों राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी किसको बनाया गया है, तो प्रशांत कुमार जी को बनाया गया है। इतनी सी बात आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर बात करें साथियों भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहां पर बनाया जाएगा, तो मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली एआईसीटी कौन सी है, तो लखनऊ है, यानी कि कुल मिला के अगर बात करें भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनेगी, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना, इसकी अगर बात करें इसका विश्व रिकॉर्ड साथियों कहां पर बना है, तो अयोध्या में बना है। ये सारे पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। और बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, ये कहां के बेसन के लड्डू को मिला है, तो अयोध्या के बेसन के लड्डू को मिला है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 37वां सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन साथियों कहां पर किया जाएगा, तो कहां पर किया जाएगा, फरीदाबाद में किया जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया जाएगा, तो जय शाह जी को नियुक्त किया जाएगा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं, तो प्रसन्न कुमार आचार्य जी बने हैं। यूपीएससी के यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो शील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो महेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था, तो किसकी बात चल रही है साथियों, रक्षा मंत्रालय की बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहां पर कुछ बात आपको मालूम होना चाहिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन दिया गया। जैसे कि अभी आपने पढ़ा ना कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था, तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया था। और कितना साथियों, 6 लाख करोड़ से ज्यादा का। उसके बाद अगर बात करें इसके बाद 2.78 लाख करोड़ के अगर बात करें यहां पर देखिए साथियों छूट गया है, ठीक है ना। यहां पर अगर बात करें साथियों छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, जो पहला पॉइंट है वो आप लोग कुल मिला के यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगर बात करें अगले नंबर के क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, सूरत हवाई अड्डे की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए कि चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो हाल फिलहाल में साथियों अभी झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है, चिंपई सोरेन इनका नाम है, और ये झारखंड के साथियों मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों फरवरी 2024 के एकदम टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस आपने यहां पर देखे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में आप इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन साथियों देखेंगे और इस वीडियो को आप बहुत सारा प्यार देंगे। कमेंट सेक्शन साथियों खुला है, मैं बाद में पढ़ूंगा साथियों आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को, तो एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये वीडियो आपको साथियों कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों आप सभी के लिए
लिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मेरे साथियों डाल दूंगा आपके लिए। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप साथियों देखना चाहते हैं कि वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो या लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर देखना है, जिसमें 240 क्वेश्चन साथियों लिए गए हैं, पिछले 6 महीने के सबसे दमदार क्वेश्चन, तो उसका भी लिंक आप साथियों डिस्क्रिप्शन में ही देख लेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को साथियों एक बार शेयर कर देंगे अपने 2 मित्रों के साथ या किसी 2 ग्रुप में साथियों, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।